लीजिए, जब आपके सहयोगी इस तरह से, क्योंकि मुसलमानों को आप टिकट भी देते हैं, आप मुसलमानों के वोट भी पाते हैं और मुसलमान आपको स्वीकारते भी हैं, तो जब इस तरह की तस्वीर आती है, हेमंत बिस्वा शर्मा को दिखाते हैं इस तरह से गोली के बुलेट को टारगेट करते हुए, ये जो तस्वीर आपने देखी है, आपके लिए राजनीति करना और समुदाय में जाकर आंसर देना क्या अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता? और सहज होता है। जिस देश में हम सुबह उठ करके लोगों को नमस्कार कहते हैं, आदाब कहते हैं, गुड इवनिंग इंडिया कहते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, ये भारत है। सियासत में पहले मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है, ये बदला स्वरूप है और हम उसका समय समय पर, चूंकि एक क्षेत्र बिहार तक हमारी राजनीति वहां है, तो हम उसका विरोध भी करते हैं और अपना प्रतिकार दर्ज कराते हैं। ये बात सही है कि घुसपैठ इस देश का एक समस्या रहा है और उसको आसाम में इसी शब्द में बोलते हैं जो वो कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन उसको दूर करने का तरीका कुछ अलग भी हम ले सकते हैं। रही बात कि इस देश में आखिर धर्म और जाति आधारित राजनीति ने बहुत पहले से सर उठाया है, उसके तरह तरह के कारण है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आप संविधान के मूल भावना पर हथौड़ा चला रहे हैं और यह बात किसी एक कांधे की जिम्मेदारी पर नहीं हो सकती कि हम तुमने तो जिम्मेदारी ले ली और विपक्ष ने जिम्मेदारी लेना स्वीकार नहीं किया। अब है कि वो कह रहे थे टिकट, चुनाव, प्रतिनिधित्व। देखिए, भारत में हमेशा से आगे बढ़ करके दुनिया के देशों में इतना अधिकार किसी राज्य में माइनॉरिटी को नहीं है। शुरुआती दौर से भारत में अल्पसंख्यक समाज को वो सभी अधिकार हासिल हैं जो एक बहुसंख्यक समाज को हासिल है। बराबरी का सिद्धांत है। गर्व से हम कह सकते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति कई बार अल्पसंख्यक समुदाय से बने, प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, बिहार के अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, क्रिकेट में मतलब विकास के लिए आपको सारा दरवाजा खुला हुआ है। कोई अब्दुल बिस्मिल्लाह खान बनते हैं, कोई जाकिर हुसैन बनते हैं, लेकिन यदि कोई बन जाएगा बुरहान वानी, योग्य उम्मीदवार जो यदि कोई बनेगा बुरहान वानी तो उसका भी इलाज है। इस देश ने कभी अपने ही वासिंदों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर इन्होंने सही कहा कि केंद्र सरकार की जितनी योजना गरीबों के लिए है, अगर वो मिला है घर, तो अल्पसंख्यकों को भी मिला, बहुसंख्यकों को मिला। चलिए, ये जो वीडियो और चल रहा है, प्रधानमंत्री महोदय ने भाषण में एक बार स्पष्ट कहा था कि देश गरीबी से लड़ेगा, हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ेगा। आप बीच बीच में लड़ाने खड़े हो जाते हैं। अगर आरिफ साहब को बना दिया बिहार का गवर्नर, तो उस पर लेफ्ट को बड़ा प्रॉब्लम था जब वो केरल में थे। ये जो वीडियो है, घुसपैठ शब्द लेते ही विपक्ष का कान क्यों खड़ा होता है? नहीं, ऐसा क्या दर्द शुरू हो जाता है विपक्ष को? एक मिनट, तस्वीर देखिए, यहाँ पे कहां लिखा है घुसपैठिए? एक तस्वीर देखिए, हमारा आवाम जो है वो इन विजुअल्स बहुत अपीलिंग होते हैं सर। जब विजुअल्स इस तरह के मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं और ना कोई भी सहमत होगा। ये भी असहज थे इन बातों से। मेरा एक सवाल है कि जिस दिन तमिलनाडु का रिजल्ट आया या तमिलनाडु में कोई चुनाव हुआ, तो वहां के अध्यक्ष कौन है आपके? उनके लिए एक बकरे पर उनका नाम पोस्टर लगा के उनको सीधा उनके गले काटे गए। आपको शिवम जी याद होगा, उस दिन राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाने वाले स्टालिन के पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? यहां से शुरू होता है विवाद। तो जो कोई भी ऐसा करे, अगर उसको समान मानदंडों से एड्रेस किया जाएगा इस लोकतंत्र में, तो संविधान की मूल भावना आगे बढ़ चढ़कर एड्रेस होगी, नहीं तो ऐसा होता रहेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, झारखंड से एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई पार्टियां लगातार किसी एक घुसपैठ के परचम को लहराते हुए आगे बढ़ती है, इस कदर जैसे लगे कि उनका वोट बैंक है बंगाल में, तब तुष्टीकरण से राजनीति शुरू होती है और संतुष्टीकरण की राजनीति बंद होती है। ये देश सबका है।